स्टॉप हुआ। हाँ, ठीक है ठीक है बेटा, चलो हम स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, ये मेरी बुक में पीडीएफ में देखिए बहुत सिंपल सा एक डेफिनेशन दिया हुआ, अगर आप देख सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस के बारे में 2 लाइन लिखा, वेरी क्लियर। इन a cyclic process, a gas is processed in such a manner it is taken to its original state from where it was started after doing a number of processes on it. सब बच्चों को मिला डेफिनेशन, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा सब बच्चों को मिला वो पीडीएफ मेरे बुक का, और जो मैं साइक्लिक प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पेज नंबर 9, बॉक्स नंबर 9, उसमें देखिए बेटा, उसमें कुछ ऐसे प्रोसेस दिखाए गए थे। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर। ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट। इसका कुछ नेम दिया गया है, अगर नेम चाहे तो आप दे सकते हैं कुछ अपने हिसाब से, ए बी सी डी। चलिए सी, ऑन एक्स एक्सिस इज प्रेशर, एज यूजुअल प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा बेटा, एंड वॉल्यूम विल बी इन मीटर क्यूब। वाई एक्सिस पे प्रेशर है, और एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम है। प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब। अब इस ग्राफ को देखिए, एक एक पार्ट इसका देखिए। ए बी पार्ट ऑफ द ग्राफ, व्हाट डज दिस ग्राफ इंडिकेट्स। बाकी जो बच्चे लेक्चर अटेंड कर चुके हैं मेरा, सिर्फ एक्सेप्ट ओनली वन स्टूडेंट, बाकी सब बच्चे पुराने हैं। आप मुझे बताइए ए बी प्रोसेस कौन सा है बेटा, फास्ट फास्ट, एटलीस्ट 2 4 6 बच्चे तो बोलिए यार, ए बी प्रोसेस कौन सा है, ए से बी। आइसोबेरिक। एग्जैक्टली और राइट, आइसोबेरिक। आइसोबेरिक प्रोसेस है ए बी, और उसमें भी आइसोबेरिक विद इंक्रीजिंग प्रेशर। कहाँ लिख देता हूं मैं, आइसोबेरिक, ब्लैक एंड आइसोबेरिक विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, मतलब गैस एक्सपांड कर रही है। ख्याल से देख बेटा, ए से बी एक स्ट्रेट ग्राफ जा रहा है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है। तो ये ग्राफ आप क्या देख रहे हैं कि ग्राफ ना तो ऊपर जा रहा है ना डाउन आ रहा है, मींस द फिजिकल क्वांटिटी विच इज प्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस इज कांस्टेंट। ग्राफ अगर ऊपर जाता तो इसका मतलब ये था कि वाई एक्सिस पे जो प्रेजेंट क्वांटिटी वो इंक्रीज करती, मींस प्रेशर इंक्रीज करता। बट ये ग्राफ देख, वाई एक्सिस पे जा ही नहीं रहा, ऊपर जा ही नहीं रहा है, मतलब वाई एक्सिस पे जो प्रेजेंट क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, मींस प्रेशर इज कांस्टेंट। मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबेरिक। और ए से बी जब गैस गया तो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ है आपका एक्स एक्सिस पे आगे मूव किया है। एक्स एक्सिस पे अपना क्या है, वॉल्यूम, मींस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो ए बी पार्ट ऑफ द ग्राफ इंडिकेट्स दैट द गैस इज एक्सपांडिंग विथ कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आइसोबेरिक एक्सपांशन है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो ए से बी तक आइसोबेरिक एक्सपांशन हुआ है। नेक्स्ट, बी टू सी। जो बच्चे रेगुलर क्लास में थे, पुराने बच्चे, मैंने क्लास में सिखाया हूं, बी टू सी, व्हाट डज द ग्राफ इंडिकेट। फर्स्ट, कौन सा बेटा, आइसोकोरिक। आइसोरिक। से बोल रहे हैं, बाकी आराम से चिल कर रहे हैं। क्या करें तुम लोग, चाय पी रहे हो क्या। बी टू सी, बी टू सी वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एग्जैक्टली आइसोकोरिक है। बट आइसोकोरिक में भी कौन सा, विद डिक्रीजिंग प्रेशर। देखिए बेटा, इसको हम लिख सकते हैं कि जो बीसी पार्ट ग्राफ का है वो है आइसोकोरिक विद डिक्रीजिंग प्रेशर। कौन एब्सेंट है सर, उसमें पता चल रहा होगा, सर पता नहीं चल पा एक्सक्यूज रहा होगा मी, ना। यस, सर आपने जुवेरिया को अभी तक नहीं लिए। जिवेरिया वो अभी तक रुकी। नहीं आई है, तो वो दिखा नहीं रही, इधर दिख नहीं रही बेटा। अच्छा, एडमिट हो गई सर अभी। आपने जुहा को भी नहीं लिया है। सर उसने जुहा भी मैसेज अभी बाहर है क्या, आपने जुहा दोनों को की भी नहीं बाहर लिया। खींच रहा है। हाँ, दोनों को अंदर खींच रहे, रुक जा 2 मिनट थाम। और कोई बाहर है अभी, सर दे देना बाहर रुका हुआ। ठीक है। तो बीसी दरवाजा पार्ट ग्राफ का खोल दो। देखिए, बीसी पार्ट ग्राफ का क्या है। बीसी पार्ट ऑफ द ग्राफ इंडिकेट दैट ग्राफ डाउन आ रहा है, देख कैसे डाउन आ रहा है। बट ग्राफ ना तो एक्स पे इधर जा रहा है ना एक्स पे इधर जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे उसका मूवमेंट इस साइड में ना इस साइड में, नहीं ना लेफ्ट जा रहा है ना लेफ्ट ना राइट, तो दोनों साइड में इसका मूवमेंट नहीं, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो बीसी पार्ट ऑफ द ग्राफ इंडिकेट्स दैट द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बीसी पार्ट ऑफ द ग्राफ।
देख बेटा, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा कि नहीं यार, जो पुराने बच्चे, ये चैनो बोल यार। Yes, sir. पार्ट ऑफ द Yes, sir. ग्राफ इंडिकेट्स दैट प्रेशर तो डिक्रीज कर रहा, ग्राफ डाउन आ रहा, मतलब वाई एक्सिस पे जो प्रेजेंट क्वांटिटी वो डिक्रीज करे, मतलब प्रेशर इज डिक्रीजिंग। बट ग्राफ ना तो राइट में जा रहा है ना लेफ्ट में जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे जो प्रेजेंट क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट तो कौन सा प्रोसेस हो गया बेटा? आइसोकोरिक। तो बीसी पार्ट ऑफ द ग्राफ इज आइसोकोरिक विद डिक्रीजिंग प्रेशर। चलिए नेक्स्ट बोल, सीडी पार्ट ऑफ द ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? बाकी बच्चे बोलिए सीडी पार्ट, आप खुद से बोलिए। Isometric decreasing volume. एक बच्ची बोल रहे हो, बाकी क्लास में सब सो रहा है क्या? आइसोबेरिक विद डिक्रीजिंग वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। एंड लास्ट वन, फास्ट फास्ट जल्दी बताइए कौन सा प्रोसेस है? डीए बोल, डीए। Isocoric बच्चे, with increasing pressure. वेरी गुड। आइसोकोरिक विद इंक्रीजिंग प्रेशर। कौन बच्ची बोल रही है अभी? एक ही बच्ची बोलती, बाकी सब आराम से बैठे हैं, रिलैक्स। तो आप यहाँ से देखिए बेटा, इस पूरे प्रोसेस को देखिए, पूरा एंटायर प्रोसेस को देखिए। ग्राफ ए से स्टार्ट हो रही थी, ये टी वर्सेस वी का ग्राफ है। ए से बी गया तो आइसोकोरिक हुआ विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, मतलब ए से बी में प्रेशर तो उसका कांस्टेंट था बट वॉल्यूम इंक्रीज किया है, वॉल्यूम बढ़ गया। यानी गैस का इनिशियल ए से बी तक अगर देखेंगे तो गैस का जो प्रेशर ए पे था वही बी पर है, प्रेशर इज सेम बट उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। बी से सी में वॉल्यूम सेम है बट प्रेशर डिक्रीज कर गया। फिर सी से ए में अगेन प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। फिर डी से ए में वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर इंक्रीज कर गया। यानी आपने क्या देखा कि ग्राफ जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर एंड हो गया। ए से बी गया, फिर बी से सी, सी टू डी एंड डी टू ए, यानी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। यानी गैस का जो इनिशियल में वॉल्यूम और प्रेशर था, फाइनल में वॉल्यूम और प्रेशर सेम है। तो अगर कोई प्रोसेस ऐसा हो जिसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो और इनिशियल जहां से स्टार्ट करे और ग्राफ वहीं पर आकर के एंड हो जाए, क्लोज हो जाए, हम लोग ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस का जो मेरे बुक में दिया हुआ था, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हर एक बच्चा, आप साइक्लिक प्रोसेस का जो मेरे बुक में पीडीएफ में जो साइक्लिक प्रोसेस का डेफिनेशन दिया वो रीड करिए। कोई एक बच्चा रीड करेगा फास्ट फास्ट बेटा? कोई एक बच्चा रीड करेगा? अरे इतने सारे बच्चे हो यार। अरे वो बच्ची जो आगे बैठती थी, कौन सी ज्यादा बोलती थी बच्ची, आप रीड करिए ना बेटा। अल्फिया, आप तो बोलो बेटा, बोलो थोड़ा सा। साइक्लिक प्रोसेस Definition। रीड करना है ना? हाँ, उस साइक्लिक बताना। प्रोसेस मेरे बुक का जो डेफिनेशन 2 लाइन का है। आपकी बुक वाला? यस। बॉक्स नंबर कितने पे? 9 पे दिया आई थिंक। हाँ सर, 9 पे। यस बोलिए, कोई और बोल सकता है बेटा? In a cyclic हमने- process, a gas is, sir बोलूं? हाँ यस यस। In a cyclic process, a gas is processed in such a manner that it is taken to its original state from where it was started, after doing a number of processes on it. आपको समझा कि नहीं जो आपने रीड किया? कि साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो गैस जहां से स्टार्ट की थी वहीं पर एंड होती है, आफ्टर डूइंग द नंबर ऑफ प्रोसेस ऑन इट। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, पूरा इंटायर प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक बोलेंगे, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ फिर वहीं पर आकर के एंड हो गया है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व हुए हैं। कौन कौन सा आप बोल भी सकते हैं? आपके सामने ए बी में कौन सा आइसोबेरिक है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, और बीसी में आप देखेंगे आइसोकोरिक है विद डिक्रीजिंग प्रेशर, और सीडी में देखेंगे आइसोबेरिक है विद डिक्रीजिंग वॉल्यूम, एंड डीए में आइसोकोरिक हो रहा विद इंक्रीजिंग प्रेशर। तो साइक्लिक प्रोसेस एक दिमाग में लाइए बेटा, साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और जहां से वो स्टार्ट करता है वहीं पर आकर के एंड होता है। अभी जरूरी नहीं 4 हो इसमें, जिससे आप एक और देखिए मेरे बुक का एक और पीडीएफ आप देखिए, सॉरी नीचे वाला बॉक्स देखिए, उसी में सेम बॉक्स में एक ट्रायंगल मैंने कुछ दिखाया है प्रोसेस में।
पी वर्सेस वी का जो ग्राफ एक ट्रायंगल दिखाया है, उसमें 4 प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं हुए, 3 हुए, लेकिन जहां से स्टार्ट कर रहा है वहीं पर आकर के एंड हो रहा है, वो भी साइक्लिक हो गया। यानी अगर कोई गैस जहां से स्टार्ट कर रही वहीं पर एंड हो, मतलब इनिशियल और फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम अगर गैस का सेम है, दैट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। अरे शर्नो बोल बेटा, Yes, समझ में sir. आ रहा है कि नहीं यार? Yes, sir. वेरी गुड। अब उसी बॉक्स में देखा आपने एक ये साइक्लिक प्रोसेस का मैं डायग्राम दिखाया था, एक और दिखाया है, और एक ऐसे सर्कल से दिखाया। देखा, ऐसे आपको समझेगा बेटा, ये दिख रहा है ना, प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये ऐसे कुछ हो रहा है, देखिए ऐसे कुछ। यानी अगर गैस यहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा, देख स्टार्ट यहाँ से हो तो एंड यहीं पर हो रही है, या कहीं से स्टार्टिंग आप ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो गैस जहां से स्टार्ट कर रही है वहीं पर एंड हो रही है, मतलब उसका इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम इज सेम, इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर हो गया बेटा? अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही वो स्क्वायर या रेक्टेंगल हो या सर्कल हो, कैसे भी स्टार्ट और एंड सेम हो जाए। बस सर, यहाँ आप तक पेज कोई नंबर डाउट? पीडीएफ का वापस, कोई बच्चा बोल दे यार मेरे पास अभी पीडीएफ नहीं, एग्जैक्टली मेरे पास। और कौन सा कोई पीडीएफ बच्चा, वो भी। कोई बच्चा बोलेगा बेटा पेज नंबर कितना मैंने बोला था अभी कुछ टाइम पहले? 51। सर, उसकी आवाज नहीं आई। मैं बोल रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। 51 of 90. हाँ। चलो बॉक्स नंबर 10 पे आप चलिए, आपको अगेन बॉक्स नंबर 10 पे दो डायग्राम दिख रहे होंगे, वो भी साइक्लिक प्रोसेस ही है, बट देखिए उसमें ग्राफ कैसे कैसे है, एक बार देखिए ख्याल से बेटा। एज यूजुअल वाई एक्सिस पे प्रेशर, on x-axis is volume, pressure as usual by same चीज is measured in terms of meter per meter square and volume is measured in terms of meter cube। अब इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो देख बेटा कैसे है, प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं वो देख कैसे है। ठीक। जो बच्चे स्टार्टिंग से लेक्चर में थे उनको समझेगा, आई थिंक इसमें हर एक बच्चा था, एक दो मिस हुए होंगे बीच में तो हो सकता प्रॉब्लम हो। नए स्टूडेंट के लिए बस रिक्वेस्ट है बेटा, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, आपको सब कुछ समझेगा। थोड़ा सा ये चीजें इसमें जो आ रही हैं बीच बीच में, तो कुछ चीजें ऑलरेडी क्लास में हो चुकी हैं, तो आप पेशेंस रखिए बेटा। इधर देखिए, फिर से इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, ए से बी, बी से सी, सी। अब जो बच्चे पुराने बता सकते हैं ए बी कौन सा प्रोसेस बेटा? ए बी इज विच प्रोसेस? Isocoric. एग्जैक्टली यू आर राइट, आइसोकोरिक, बट उसमें प्रेशर क्या हो रहा है? Pressure is आइसोकोरिक विद इंक्रीजिंग प्रेशर, विद इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, अरे ये थोड़ा एरो देख लो, एरो थोड़ा सा इसको सही करो, सॉरी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, एरो इधर इसे जाएगा ये एरो। अच्छा अब नाउ कम, बी टू सी कौन सा प्रोसेस बेटा? बी टू सी देखिए एक बार फास्ट फास्ट, बी टू सी जो पुराने बच्चे बेटा आप बता सकते हैं। अरे यार पहली बात, आइसोबेरिक तो बोल नहीं सकते, प्रेशर कांस्टेंट है, क्या प्रेशर कम हो रहा है, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आपको याद होगा मैंने isothermal. आइसो, हाँ एग्जैक्टली, आइसोथर्मल या आइडियाबेटिक में बताया था कि उसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो ग्राफ आता है वो कर्व होता है। आइसोथर्मल का और एडियाबेटिक का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ऐसे हल्का सा स्लाइटली कर्व होता है। उसमें भी अगर पहचानने के लिए आता है कभी एग्जाम में क्वेश्चन में कि आइसोथर्मल है कि आइडियाबेटिक है, तो स्लोप से पकड़, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस चीज को मैं हल्का सा इंक्लाइन कर रहा हूँ, तो इसका स्लोप अभी कम है, मैंने ऐसे कर दिया स्लोप और ज्यादा हो गया, ऐसे कर दिया स्लोप कम है और कम हो गया। तो जब कभी भी दो दिया रहे आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, दो ग्राफ हो कर्व वाला, तो उसमें अगर पहचानना हो कि कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा आइडियाबेटिक, तब मैंने बताया था उस केस में क्या करेंगे, आप कैसे पहचानेंगे बेटा? लेकिन जब कभी भी सिंगल ग्राफ है तो हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, जब कभी भी सिंगल ग्राफ रहेगा तो हम उसको आइसोथर्मली बोलेंगे। तो ये जो बीसी पार्ट ऑफ द ग्राफ है, बीसी ग्राफ आपका है आइसोथर्मल।
बट आइसोथर्मल में भी बताइए, ये बी से सी में गैस एक्सपांड कर रही कि कंप्रेस हो रही, आप ग्राफ देख के बता सकते हैं बी से सी में। अरे बाकी बच्चे भी बोलिए बेटा, थोड़ा ऐसे मत बैठिए यार। एक्सपांड हो रही है सर। एग्जैक्टली, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ग्राफ राइट की तरफ जा रहा है, हल्का हल्का डाउन भी आ रहा है और डाउन के साथ साथ में हल्का राइट भी जा रहा है। देख, अरे ये सैरो बोले यार, तो ग्राफ हल्का हल्का डाउन आ रहा है और राइट में जा रहा है, मतलब आइसोथर्मल एक्सपांशन है, करेक्ट, आइसोथर्मल एक्सपांशन। और सी से ए में बोल दे फास्ट, सी से ए कौन सा ग्राफ है बेटा? सी टू ए, आइसोबैरिक। Isobaric. आइसोबेरिक क्या? आइसोबेरिक क्या बेटा, आगे बोल। Decreasing volume. हाँ, आइसोबेरिक डिक्रीजिंग वॉल्यूम, तो आइसोबेरिक में उसको टेक्निकली कंप्रेशन बोल सकता हूँ कि नहीं? आइसोबेरिक कंप्रेशन। अब इसमें भी देखिए तीन प्रोसेस इन्वॉल्व हुए हैं, तीन प्रोसेस इन्वॉल्व हुए हैं, एक ए से बी अलग प्रोसेस है, बी से सी अलग प्रोसेस है, सी से ए अलग प्रोसेस है। तो इनमें इस पूरे केस में देखेंगे टोटल तीन प्रोसेस इन्वॉल्व हुए हैं, बट ओवरऑल अगर प्रोसेस की बात करेंगे तो साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक है डेफिनेशन स्टार्टिंग में हमने बताया आपको कि अगर कोई ग्राफ जहां से स्टार्ट करता है वहीं पर एंड हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस उसमें होते हैं और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है, हम लोग उसको बोलते हैं साइक्लिक। तो ओवरऑल प्रोसेस ये भी देखा जाए तो साइक्लिक है। अरे ये अनु बोले यार। यस सर। अच्छा, सेम बॉक्स नंबर 10 में ही देखिए एक प्रोसेस मैंने और दिखाया हुआ है, वो भी ओवरऑल साइक्लिक है, ओवरऑल साइक्लिक है, बट उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हुए हैं वो आपके सामने मैं ड्रॉ करता हूँ, आप लोग बताएंगे बेटा अच्छे से। देखिए, सी on y axis is pressure, x axis is volume, volume is in meter cube and pressure is लीटर पर मीटर स्क्वायर। बेटा लिंक अगर मान लीजिए आपका डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि डिस्कनेक्ट होने वाला टाइम होने वाला है, 40 मिनट्स के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपको रिज्वाइन करने के लिए 5 से 10 मिनट का बीच में गैप मिलेगा, तब तक अपनी बुक्स आप लोग रीड कर लीजिएगा। 10 मिनट्स का गैप आएगा, और जूम ऐप का आजकल पता नहीं काफी दिन से मैं लेक्चर ले रहा हूँ ऑनलाइन, तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा 10 मिनट्स का गैप मिलेगा, तब तक अपनी बुक से वो साइकिल प्रोसेस पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, अब जो हम वो डिस्कस कर रहे थे बेटा, आपको बॉक्स नंबर सब अच्छे दिखेंगे, बॉक्स नंबर 10 में डिस्कस कर रहा हूँ, 10, और आपको उसका नाम खुद से बताना है। ये देखिए, आई थिंक दिख रहा है बराबर, ओके ओके। कर्व भी बनाना है, कर्व होना चाहिए। इसका भी नेम देते, देख बेटा अच्छे से, सी ए बी सी डी एंड अगेन ए। कौन बच्चा बोलेगा ए बी और बी सी को ख्याल से देखिए, ए बी को देखिए और बी सी को। यहाँ पे अगर क्लियर नजर नजर नहीं आ रहा बेटा, तो मेरे बुक के पीडीएफ में देख सकते हैं आप, ए बी और बी सी। इधर घूम गया, ओके। ए बी और बी सी में आपको बताना है, इसमें नो डाउट प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ आपका कर्व है, तो या तो आइसोथर्मल या तो एडियाबैटिक, उसमें से एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबैटिक है, तो आपको बोलना है कि कौन से का स्लोप लो है और हाई। साफ दिख रहा है यार, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो इसमें एक बॉल रखी, मेटल की बॉल स्फेरिकल शेप की, इसमें भी गिरेगी, इसमें भी गिरेगी, किसमें बहुत तेजी से डाउन नीचे आएगा, तो कॉमन सेंस है यार, जो ए बी है उसका स्लोप कम है, लो है, ऐसा स्लोप है, हल्का स्लोप है, स्लोप है लेकिन हल्का है। और अगर आप बीसी की बात करेंगे तो बीसी का स्लोप काफी ज्यादा हाई दिया गया है, तो ए बी पार्ट ऑफ द ग्राफ इज आइसोथर्मल, बीसी पार्ट ऑफ द ग्राफ इज एडियाबैटिक। दोनों ग्राफ में आप देख रहे हैं कि गैस एक्सपांड कर रही है, ग्राफ हल्का हल्का राइट में डाउन तो आ रहा है लेकिन हल्का हल्का राइट में जा रहा है, तो हल्का राइट जाने का मतलब एक्स एक्सिस पे जो प्रेजेंट क्वांटिटी है वो आपकी इंक्रीज कर रही है, मींस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, और वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग मतलब गैस एक्सपांड करेगी, कंप्रेस हो रही है बेटा। अरे वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग मींस Expanding. गैस
गैस इज एक्सपांडिंग और गैस एक्सपांड करे, तो ए बी और बी सी पार्ट दोनों एक्सपांशन है, लेकिन ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ए बी को बोलेंगे Isothermal expansion. आइसोथर्मल एक्सपांशन। अरे एक चलो बोले यार, बाकी बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, सब खामोश बैठा आराम से। एडियाबेटिक एक्सपांशन, adiabatic expansion. CD part of the graph. CD, Mr. Kef, कौन बच्चा है? किसी बच्चे से पूछता है रैंडम। Mr. Kef, Mr. Zaid, बोलिए। Zaid 1, Zaid 2, Zaid 3, 3 Zaid है। सर क्या CD हो part ग्राफ का बोलना आपको, CD और DA में ये दोनों का नाम देना आपको। जी सर। CD and DA part of the graph। एक Zaid बोला, Zaid खान, और बाकी 2 Zaid और भी क्लास में मस्त आराम से दालचा खा रहा हुआ, घर पे ही बैठा है। CD and DA part of the graph। नेमिंग करना बेटा। Isothermal compression. Exactly. Isothermal. CD part of the graph is isothermal compression। और DA का स्लोप काफी ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा स्लोप दिया गया। देख DA पार्ट ग्राफ का DA पार्ट देख, काफी ज्यादा स्लोप है, देख कितना खतरनाक स्लोप है। तो क्या बोलेगा इसको? आइडिया